ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2022 हम सुन रहे हैं प्रातः साकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्मों में पवित्र जरूर बनना है। यह बाबा का बहुत बड़ा चेतावनी है। बाप को पवित्रता का ही मदद चाहिए। इस समय प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा, जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। उत्तर, अंतिम दृश्य सबके वापिस जाने का होगा। कहा जाता है ना, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयार करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, तो जिनके पास हमारा जन्म होगा, तो फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने अंतिम दृश्य कैसा होगा, वो उस समय, वो अंतिम दृश्य को समझने के लिए इस समय हमें बहुत बहुत शक्तिशाली बनना चाहिए। तो ये राज बाबा ने आज हमें समक्ष खुला है शिक्षा रूप में। गीत है, नयनहीन को राहो दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने तो गीत सुना, कहते हैं, हे प्रभु हमें अंध हैं, दर दर पग पग ठोकर खाते रहते हैं, तो अपने को आप ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं, हे प्रभु आओ। तो ये बच्चों का पुकार है बाप के लिए। गुरु के दर पर हमने गया, मंदिर के दर पर गया, नदियों पर दर पर गया, हम धक्का खाते रहते हैं और तो नहीं जानते कि हमारा वो बाप है, परम पिता है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिया ना, कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा तो कोई चीज होता ही नहीं। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा, कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? तुम चैलेंज कर सकते हो। मनुष्य यो तो आप ही गाते रहते कि हम अंधे हैं, अंधे की औलाद हम अंधे हैं, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता जाते हैं, बता पाते हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो हम सज्जे हो जाते हैं, हम दृष्टि प्राप्त करते हैं। तो बाप जो ज्ञान का सागर है ना, वो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस समय पढ़ाई ही हमें ये दृष्टि देना बराबर है, हमारा सज्जे बनना बराबर है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा बताते हैं, हमें बहुत सुंदर रास्ता बता देते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते हैं, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? वो हमें तो छुरा करके, रावण का चंबे से छुरा करके नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको गुरु हम क्यों माने? तो ड्रामा में उनका पार्ट है। बाबा कहते हैं ड्रामा बड़ा शक्तिशाली है, भारत को पवित्रता पर तो थमाना है। इसीलिए सन्यासियों का बड़ा पार्ट है ड्रामा में। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान युग से नहीं पवित्र बनते हैं। कैसे रहते हैं? दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं है, यह आर्टिफिशियल हो जाता है। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते, बस स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच कर शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। तो यह भी बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तो उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। युग बल से बच्चा पैदा होता था, युग बल से हमें राज्य मिलता, युग बल से हमारा बच्चा पैदा होता। ये बहुत बड़ा शक्ति परमात्मा से हमें मिल जाता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठकर उन्हें को ताकत देते हैं। इस समय हम ब्राह्मणों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी नंगन नहीं होते। क्यों? शास्त्र में दिखाया, द्रौपदी ने पुकारा था ना, ये दुशासन हमको नंगन करते हैं, हमें बचाओ। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ रोते रहते हैं, हमको बचाओ, हमें दुशासन रूपी तो ये तो कुलांगार हमें तो लूट रहा है, नंगा कर रहा है, हमें बचाओ। भल पति तुम्हें मार पीटते हैं, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। कल्प कल्पांतर तुम माताएं ही शिव शक्ति बनी हो, तो अभी बने हो, कल्प कल्पांतर तुम्हें ये पार्ट मिलेगा। जगदम्बा सरस्वती की सर पर तो शेर पर सवारी दिखाते ना, तो ये भी महिमा तुम्हारी ही है इस समय का। तो ये है ही
तो पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया, इस समय कलियुगी पतित दुनिया है, रौरव नरक है, पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता तो पर बहुत तो शक्ति भरता है, पवित्रता दी फास्ट कहा जाता। काम विकार कितना बलवान होता है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है। तो पति पत्नी एक साथ रह करके पवित्र रहना ये इम्पॉसिबल है। जो कोई पवित्र रह सकते ये नामुमकिन है। अरे सतयुग में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे ना, तो कहाँ से शुरू हुआ? तो इस समय जब भगवान हमें ब्राह्मण बनाते हैं तब हमें ये कला सिखाते हैं, ये पवित्रता सिखाते हैं। तुम महिमा गाते हो ना, आप सर्वगुण संपन्न हो, तो हम नीच पापी है, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना, तो वो है हमारा परमपिता परमात्मा। तो बाबा ने तो संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है, हमें शक्ति दिया है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को देवी दुनिया बनाते हैं। तो लोग तो पवित्रता का अर्थ नहीं समझते हैं। और तुम पुकारते हो ना कि हम सब पतित है, हे पतित पावन आओ, तब तो परमात्मा आकर के ये बल हमें भरा है। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी तुम जानते हो, तुम सब तो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है। अब तुम बाप के बने हो गया, तो बाप के हो गया, बाप के बन गए हो। तुमको गॉड फादर ही तो बुद्धि में याद आता है और दुनिया में किसी को याद नहीं आना चाहिए। तो तुम पतिव्रता हो, तो वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाला है। ऐसे बाप को बिल्कुल दुनिया वाले जानते नहीं, इसीलिए कंगाल बन चुके हैं। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हो गए ना। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तो ये मौत को तुम डरते नहीं हो। पहले खून की नदियाँ बहेगी, फिर दूध की नदियाँ बहेगी। तो बाबा कहते हैं दुनिया थोड़ा दिन में ही समाप्त होने वाला है। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल करके क्षीर सागर अर्थात सतयुग में ले जाने वाला। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है, अर्थात अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं होगा सतयुग में, पर जब तो सुख शांति होगा। तो यह तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज की कोई कमी नहीं रहेगा। देवताई कितना सुखद दुनिया में रहेगी। बराबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक बन गया है। एक दो को डसते रहते हैं, शकल भी मनुष्य की है परंतु चलन बहुत गंदी है। तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आया? कहते हैं सदाचारी कमेटी। तो बाबा समझाते हैं सदाचारी कहाँ से आया? कोई ने दान पुण्य किया तो कह देते हैं वो सदाचारी। तो दान पुण्य करने से सदाचारी हो जाता है क्या? अभी तो सब रावण की मत पर चल रहा है। देवताई कितना पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। तो कोई अक्ल नहीं है। राम राज्य चाहते हैं परंतु वो कौन स्थापन करते, किस समय स्थापन करते हैं, कैसे स्थापन करते हैं, ये नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो तो पैसा दो तो उससे पाप कर्म ही करते रहते हैं, पुण्य कर्म जानते ही नहीं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है पुण्य तो आत्माओं की दुनिया में बाप की मत पर तुम्हें चलना है। तुम समझते हो हम तो बाप से ही वर्षा लेंगे, लेकिन यो अंतिम जन्म पवित्र हमें रहना चाहिए। 63 जन्म तुम विकार में तो गोता खाए आकर के तो आए हो ना। 63 जन्म 2500 साल तुम्हें विकार में गोता खाते आए हो। तो अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो। भगवान को ये मदद चाहिए दुनिया को नया बनाने के लिए, तो पवित्र तुम्हें रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब शाम बन गए हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो। यो चक्र है पूज्यो सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते हैं आत्मा से परमात्मा। तो बाबा कहते कहाँ का बात कहाँ ले गई। तो ये हम सत्ययुग में पूज्य थे, द्वापर कली युग में हम पुजारी बन गए। और सत्ययुग तो सन्यासी लोग उसका उल्टा अर्थ कर दिया, आत्मा ही आत्मा से परमात्मा कह दिया। तो ये कैसे हो सकता है? रात दिन का फर्क हो गया ना। तो ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरु का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनको श्रीमत पर तुम्हें चलना है ना। तो ये बाबा कहते चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मानते हो, परंतु समझते नहीं हो शिव बाबा आकर के क्या किया, कैसे किया।
सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर तुम बनाते हो, कोहिनूर हीरा दे करके इतना बड़ा लिंग बनाते हो, जरूर भारत में ही वो आए थे, ऐसा कर्तव्य किया था। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। ऐसा ही भक्ति में तो विभोर हो जाता है, ये भी परंपरा से चला आता है। तो गंगा का मेला, कुंभों का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। यह सब उल्टा बताते रहते हैं, मनुष्य को भटकाते रहते हैं कि आज सतयुग से ही दुनिया पतित थी। तो क्यों कहते हैं परंपरा, परंपरा का अर्थ नहीं समझते हैं, जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई ही निकालता है। तो ये तुम्हें तो बाबा समझाते हैं, तुम्हें कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो, तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो ना कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रह करके दिखाएंगे, चैलेंज करके दिखाएंगे, कैसे हम घर गृहस्थ में रह करके पवित्र हम बनते रहते हैं, पवित्र हम रह पाते हैं। आगे चल करके वो लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है, ऊंचा शक्ति है। तो जरूर तो उनको शक्ति देने वाला, सिखाने वाला परमपिता है। तुम सिर्फ यो शुद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। तो इसमें जो भक्ति में भूल किया है, ये भूल अभी परमपिता परमात्मा आकर सुधराते हैं, तो उनको एकदम आबरू चट हो जाएंगे। बाबा कहते थोड़ा दिन अपेक्षा करो, तो उनको आबरू अभी चट हो जाने वाली है। यह सब पिछाड़ी में होगा। तो इतना समय तक तुम्हें तो धैर्य धरना होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, गुरु है, शिक्षक है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो यह रचना है, ये रचना रचते हैं परमपिता परमात्मा आकर के। जब सृष्टि को तो जो परिवर्तन करना होता है, तो सूक्ष्म वतन का भी क्रिएट करता है परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्मा है प्रजापिता, तो ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, तो ये देवताओं से भी ऊंचा जन्म इस समय हीरा जन्म हमें मिलता है। शिव बाबा के मुख वंशावली हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तो वो तो संसार में पैता लगाने वाला वो को वंशावली है। तो ये ब्राह्मणों का तो कुक में जन्म लेते हैं, उनका भी ब्राह्मण टाइटल मिल जाता। आचरण कुछ नहीं, तो परिवर्तन कुछ नहीं। तो बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। तुम अभी परिवर्तन करके दिखाते हो, तुम सच्चा सच्चा ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक ब्राह्मण हो। देहोदरियों को भूल जाना है, ये बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं। तो ये हमें ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो मेहनत तुम्हें करना होगा। तो ये कोई मासी का घर नहीं है। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़ा रहेंगे। तो ये भी हकीकत बाबा बताते हैं। ये कौन देखेंगे, तो कौन समझेंगे, जो विशाल बुद्धि वाला है, तो वो इस बात को अभी समझ पाएंगे। तो इसके लिए कहावत है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, बाकी बचेगा कौन, कुछ तो बचेगा ना। तो दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे, राम का भी कुछ बचेंगे, रावण का भी कुछ बचेंगे, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर मकान आदि बनाने वाले, सतयुग का मकान बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं। तो समय चाहिए ना, ये तैयारी में समय चाहिए। तो हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाएंगे, तो तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। तो फिर सफाई करते हैं, दुनिया का सफाई होगा, देवताओं का राजत्व होगा, देवताओं का तो अभी वंशज आएगा। तो इसीलिए दुनिया को सफाई चाहिए ना। तो सफाई वाले भी बचेंगे, तो महल बनाने वाले भी बचेंगे, और कुछ राजा, तो राजाई घराने का अर्थात तो धनवान कुछ बचेंगे। बाबा ने कहा है, जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होगी, भारत में ही जन्म होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाकी ये सब खलास हो जाएंगे, आंखों का सामने खलास हो जाएंगे। राजाए आदि जो धनवान होंगे, तो बड़ा अमीर लोग होंगे, तो वो बचेंगे कोई कोई। तो जिनके पास जाकर के तुम जन्म लेंगे, देवी देवता तुम्हारा टाइटल मिलेगा, सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। बाबा कहते ये जन्म भी कैसे होगा, ये जन्म भी पवित्रता का बल से होगा, ये दिव्य दृष्टि से होगा, तो ये जोग बल से होगा। तो ऐसे भी नहीं, यहाँ
का धन दौलत कोई तुमको वह काम में आएगा। यहाँ का माल मिल्कियत बैठ नाटी पानी हो जाएंगे तो वह सब कुछ नया तुम्हें मिल जाएगा। हीरे जवाहरात का खनी भी भरपूर हो जाएंगे। तो ये सब तुम्हारे लिए सेवा में हाजिर होगा, नहीं तो वह महल कहाँ से बनेगा। कितनी बुद्धि चाहिए ना समझने के लिए। बाबा कहते ये सब तो ये रिफाइंड साइंस होगा। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम ये परिवर्तन तो हमें करना ही चाहिए। यह तो डबल हिंसा है। आज दुनिया में देखो घर घर में लड़ाई है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकार के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता है। तो यह मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। तो विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हो। नहीं बैठेंगे? बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता हूँ तो तुम्हें कैसे बैठेंगे, तुम कैसे बैठेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता असुस्ता हो। तो अभोक्ता असुस्ता का अर्थ क्या है, तो ये भी इस समय तुम समझते हो, तुम जानते हो, तुम कितना भाग्यशाली हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापिस घर चलना है, इसलिए पाबंद जरूर बनना है। कोई भी दहोदरी को याद नहीं करना है। नंबर 2, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर के दिखाना है। बेहद का बाप मिला है ना, तो उसकी श्रीमत पर जरूर चल के दिखाना है। वरदान, अपने देवताई संस्कार को इमर्ज कर दिखाना है। इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले तो व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। तो इसका अर्थ बाबा समझाते हैं, जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, अविद्या था, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहा जाता। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर तो व्यर्थों के अविद्या स्वरूप बनो। समय, सांस, बोल, कर्म सब में व्यर्थों की अविद्या अर्थात इनोसेंट हो जाना चाहिए। जब व्यर्थों की अविद्या होगी तब दिव्यता सतो और सहज होगा, तो अनुभव होगी। इसलिए यो नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रात द्वारा कार्य कराओ, तो एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो आज का समान है मैं महान महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।